हिंदू ना, मैं भी प्योर हिंदू हूँ, बीजेपी का था। अब समझ में आ गया ना मेरी बात। मैं तो कह रहा हूँ 500 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, अगर हार जाए तो प्रसाद बांटेंगे। 500 रुपए का, 500 का 200 साल के देश पीछे कर दिया। कौन जा रहा है वहाँ मंदिर में? कौन जा रहा है? वो मंदिर खाने को दे रहा है? जो मंदिर में यहाँ पूजा करते हैं उनको तोड़वा रहे हैं। मोदी जी की पूजा करेंगे कि अब कहें हार जाए? पैसा ले लीजिए। दिल्ली में वो पूरे 10-10 हजार रुपया बांटे ना पब्लिक को, तब उन्हें आने देंगे उसे। अच्छा। हाँ, दिल्ली में तो अरे भटकेगी नहीं बीजेपी। आप मोदी जी की तरफ से ही तो नहीं हो। तो मोदी जी का किसी और, ये सब बुरे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका तो नाम ले लो। अब ये बताओ भैया, मोदी जी का डंका बज रहा है, बीजेपी वाले कह रहे तो हम जनता के बीच में तो आके पता तो करे कि डंका बज रहा है नहीं बज रहा है। मैडम आपके दिल में डंका बज रहा होगा, मगर जुमला है जी वो तो। अच्छा। हाँ, मैडम आप मोदी के साथ होगी, मैं ठीक है, थैंक यू, मगर मैं नहीं हूँ साथ। मैं तो मेरी पेश जाएगी ना, पूरी पब्लिक में ये कहूँगा मोदी को हराओ अब के। देश पीछे कर दिया। संविधान में विश्वास है, बट हमें जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन पे विश्वास नहीं है। अच्छा। वो अमेंडमेंट अपने अकॉर्डिंग कर देते बात है। मोदी है तो मुमकिन है हर घर मोदी। भैया उस तरफ देखो ना, कैमरा की तरफ। कैमरे की तरफ में मैडम, क्या आप मुझे जेल भिजवाओगे उससे सिसोदिया की जगह पे? ना मैडम, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। क्या लग रहा है, मोदी जी का 9 साल बेमिसाल रहा है, बेहाल हो गई जनता? जनता तो बेहाल हो रही है। बेहाल हो रहे हैं। चलिए हम बैठ ही जाते हैं। क्यों बेहाल लग रहे हैं मैडम? इतनी महंगाई कर दी है, काम धंधे रहे नहीं, सारे परेशान हैं। ये तो आपके जुमला। अरे वो तो जुमला था, मैंने जो बोला था। हाँ, ये चल रहा है ना उनका। मैडम बेटा है। मैं भी बीजेपी को वोट देता था। अटल बिहारी वाजपेयी में जो 1 किलो मिट्टी खा गए थे, दौड़ के लिए प्रचार किया था। ये बनियों की सरकार, ईमानदारों की, हमारी। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली की जनता से हम लोग जानेंगे मोदी जी का 9 साल कैसा लगा। क्या मोदी जी ने आने के बाद लोगों का हाल बेमिसाल हो गया है या बेहाल हो गए है जनता? चलिए हम लोग जान लेते हैं कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है। क्या मोदी जी रिपीट होने वाले, इस बार सरकार बदलने वाले? यहाँ पर तमाम बस स्टैंड पे हम लोग आए हैं, यहाँ पर आम लोग बैठे हुए हैं। क्या आम लोगों की जिंदगी में क्या कुछ बदले है? मैडम, क्या कुछ बदले है मोदी जी आने के बाद? मोदी जी के आने के बाद तो बहुत कुछ बदल गया है, सब कुछ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। 2024 में जिताएंगे फिर से? जिताएंगे नहीं? अच्छा, कैसा लगा भैया मोदी जी का 9 साल? बहुत बढ़िया लगा। मोदी जी के आने से बहुत देश में बहुत तरक्की हुई है। तरक्की हुई है। हाँ। तो अब जो अपोजिशन है वो तो कह रहे हैं कि कोई तरक्की नहीं है, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ, अपोजिशन का काम है बोलना, लेकिन हमें ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है कि मोदी जी ने ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। क्या काम दिखाई दिया? 5 काम बताइए। 5 काम ऐसे देखा जाए तो हर एक क्षेत्र में देखा जाए, जैसे टेक्नोलॉजी में देखो आप, राशन में देखो, हर एक चीज़ में। अच्छा, यानी कि बता नहीं सकते सटीक। आइए थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। कैसा लगा मोदी जी का 9 साल? क्या मोदी जी रिपीट होंगे? नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। जिताएंगे फिर से 24 में? हाँ। 24 में जीतेंगे क्या भैया? इधर है। हाँ जी भैया, मोदी जी का 9 साल कैसा लगा? नहीं, मुझे नहीं बोलना है मोदी के बारे में। नहीं बोलना है? क्यों, नाराज क्यों है? सबसे बेकार बंदा है। बेकार बंदा है? अच्छा रुकिए तो सही। भैया ने बोला कि अच्छा लगा है। इनको खाने को मिल रहा तो बोल रहे हैं अच्छा। आपको नहीं मिला कि कह रहे राशन मिले क्या? हमें तो साली नौकरी भी नहीं मिल रही। देख लो हम तो कैसे बेंदारी करके आ रहे हैं। यानी कि जो बीजेपी वाले जो दावा कर रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। सारा ठेकेदारी में दे दिया, और ठेकेदारी में भी सुपरवाइजर हैं जो 20-20 हजार रुपये मांग रहे हैं। कहाँ करें, कैसे जीवन? आम जनता का जीवन कितना कठिन हो रहा है। कठिन है, 500 रुपये में भी पूर्ति नहीं हो रही हमारी। तो ये जो डंका बजा रहे बीजेपी वाले, कह रहे हैं हमने तो जनता का। ऐसा है मैम, मैं आपके साथ हूँ, वो तो उनके साथ हैं, तो ऐसा तो होता है ना। नहीं, आपके जीवन में कुछ सुधर है कि नहीं? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। यूपी में मैं 7,000 रुपया भर के आया हूँ और रह रहा हूँ यहाँ, बिल के दे के आया हूँ 7,000 रुपया लाइट का बिल। हाँ, यूपी में बुलंदशहर जिला में बंद के 7,000 रुपया भर के आए हूँ 2 साल के। तो यूपी में तो डबल इंजन है, कह रहे डबल इंजन धड़ाधड़ चल रहे हैं। बकवास है, सब बकवास है। बकवास नहीं है। जीतेंगे क्या 24 में? मैं तो कह रहा हूँ 500 रुपए का प्रसाद बांटूंगा, अगर हार जाए तो प्रसाद बांटेंगे। 500 रुपए का, 500 का 200 साल के देश पीछे कर दिया। कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कर दिया है। कितना कर्जा लेके नहीं है, मैं जो जहाज खरीदे, ये खरीदे, वो खरीदे, कर्जा लेके नहीं है, थोड़ी होता है। यानी कि आपका अच्छा दिन नहीं आया भैया? मेरे को देखो, कोई सरकार सही कोई खाने को नहीं देती है। जी। जब जमीन पे काम करती है ना, वो सबसे अच्छी लगती है।
तो ये तो कह रहे हैं, मोदी जी तो खुद बता रही है, देखिए ना लिखा हुआ है मोदी अब जी। देख रहे हो ना, ये कैमरा जगह जगह लगा दे, जी। बस में फिर ये लेडीज जा रही हैं, उनको सारे जेल में भेज रहा है। अच्छा मान रही हो तो मानो अच्छा। नहीं, जो बीजेपी सरकार है वो कहते हैं कि हम डबल इंजन है हाँ। और हम धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, काम नहीं रुक रहे हैं और आम जनता तक हम लोग अपना सारे काम पहुंचा रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है, ये जो पोस्टर लग रहे हैं ना, जी। अभी दिखाऊंगा। दूसरे राज्य का दिल्ली में क्या जरूरत है पोस्ट करने की? एडवर्टाइज हो रहे हैं। हाँ, काहे के दिया? आज तक ऐसा प्रधानमंत्री देखा है? दूसरे राज्यों का ये दिल्ली में प्रचार कर रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री मैंने तो पहली बार देखा। ऐसा प्रधानमंत्री आपके लिए तो जीते हैं, कह रहे देशवासियों के लिए जी रहे हो। मैडम गरीबों का बेटा है। मैं भी बीजेपी को वोट देता था, अटल बिहारी वाजपेयी में जो 1 किलो मिट्टी खा गए थे, दौड़ दौड़ कर ये प्रचार किया था। ये बनियों की सरकार है, ईमानदारों की, हमारी यानी नहीं कि है। आप पहले बीजेपी को चाहते थे, अब नाराजगी है। मैंने जब से वोट ही नहीं दिया अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से अच्छा। आज तक, और न दूंगा, जीऊंगा जब तक। क्यों इतना नाराजगी क्यों है? मेरी पेश जाएगी तो मैं सबसे कहूँगा बीजेपी को वोट ही मत दो। कह रहे कमल खिलेगा, कुछ भी करो। अरे सब बेकार है, हाँ? सब मोदी बेकार जी है। कितना कह रहे कि डंका बजा दिया है, देश को मान सम्मान दे दिया है। जुमला, जुमला अरे वो तो जुमला था, मैंने जो बोला था। हाँ। हाँ, ये चल रहा है ना उनका। तो कह रहे स्मार्ट सिटी बना दिया है, 15 लाख की बात किए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे। चलो, मैं बुलंदशहर में बीजेपी के विधायक को 35% कमीशन लेते हुए रोड अभी तक 25-35 साल से रोड नहीं पड़ा, 20 किलोमीटर दूर मेरे गांव से। यानी कि भ्रष्टाचारी बता रहे हैं आप बीजेपी को। भ्रष्टाचार तो है ही। अरे ईमानदार है भैया, काहे नाराज हो रहे हो इतना? कह रहे हैं ईमानदार है, हमारे जैसे पाक साफ नहीं है कोई। देखो, न तो मुझे बीजेपी दे रही, न मुझे आम पार्टी दे रही, मगर आम पार्टी का खा रहा हूँ मैं, बिजली भी यूज कर रहा हूँ, फ्री बिल हुआ आ रहा है, 0 बिल। अच्छा तो न तो बस मैं तो गुण गाऊंगा जो फायदा कर रहा है पब्लिक को। अच्छा, जो फायदा कर रहा है, यानी कि आप बीजेपी को हराएंगे इस बार? बिल्कुल हराऊंगा मैं तो। प्रसाद बांटेंगे इस बार? हाँ, हाँ। हाँ, मंदिर बना रहे हैं आपके लिए। कौन जा रहा है वहाँ मंदिर में? कौन जा रहा है? वो मंदिर खाने को दे रहा है, जो मंदिर में यहाँ पूजा करते हैं उनको तोड़वा रहे हैं। तो मंदिर बना के दे दिया है, जो राम को लाए हैं। सब ऐसे ही है मैम, ये नाराजगी पूरा है। पूरा नाराज है। मैं नहीं हूँ, बहुत पब्लिक है। अब जो बीजेपी वाले हैं वो उनको खुशी है, मैं किसी और में हूँ तो मुझे वैसा खुशी है। सारा तरफ मोदी मोदी हो रहा है भैया। नहीं तो विपक्ष में अगर वो बीजेपी की है, मैं किसी और का हूँ, अरे ऐसे नहीं होगा देश भी नहीं चलेगा। ये तो होता है। टीवी अखबार नहीं पढ़ते क्या? मोदी 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 का बातें करते। मैं रात के 3-3 बजे पे यूट्यूब देखता हूँ। टीवी देखना छोड़ दिया? हाँ, टीवी देखना छोड़ दिया? टीवी तो छोड़ दिया। क्यों नाराज हो गए भैया? मैडम, आप मोदी के साथ होगी, मैं ठीक है, थैंक यू, मगर मैं नहीं हूँ साथ। मैं तो मेरी पेश जाएगी ना पूरी पब्लिक में ये कहूँगा, मोदी को हराओ अब के, देश पीछे कर दिया। क्या नाम है भैया आपका? है? नाम क्या है? फिर मुझे भी केजरीवाल की तरह वहाँ में पहुँचवा दियो। नहीं नहीं, नाम ऐसे मैं जानना क्या नाम है भैया? नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, शकल देख लो, पहुँचा दो शकल से मुझे जेल में। मैं नहीं डरने वाला, मरना तो मुझे 10 साल बाद है ही। क्यों भैया? संविधान हमें अधिकार देते हैं बोलने का। देखो, एक मिनट सुनो, 55 साल का मैं हो चुका, जी 10 साल और जीऊंगा, ज्यादा 8 साल जीऊंगा, तो नाम बता के और जल्दी मारने चक्कर में मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। आप मत बताइए, आपको मुझे बच्चे, मैडम बच्चे पालने हैं, 500 रुपए की झाड़ी करके आ रहा हूँ जी, बस। कोई नहीं, आप अपना मन की बातें बताएं। मोदी जी की मन की बातें रोज सुनते हैं भैया, क्या करेंगे कि भैया तो बहुत नाराज है, मोदी जी का वादा कितना भैया होगा? की नाराजगी जायज है, भैया की नाराजगी जायज जी। है। जो जमीनी स्तर पे जिसका फायदा होगा उसे देखा जाएगा, जी, और जमीनी स्तर पे जिसका फायदा नहीं होगा वो नाराज जायज होगा। तो जमीन का कह रहे, जमीन का ही पत्रकार मोदी जी है, गरीबों का बेटा है। कहाँ, वो उद्योगपतियों का बेटा है। अच्छा, उद्योगपतियों का बेटा है, वो गरीबों का बेटा नहीं है। गरीबों से ही लेना है, और गरीबों से ही, और कुछ नहीं। और ज्यादा कुछ इस बारे में इसलिए नहीं कहना है कि ज्यादा बोलोगे तो वो उसके लिए कारागार खुले हुए हैं, जेल खुली हुई है। जैसे भाई साहब ने बोला, जेल में डाल दिया जाएगा, क्या फायदा? ऐसा कुछ बुलवाओ आप। संविधान तो अधिकार देते हैं। अरे संविधान उनके हिसाब से चलता है, संविधान उनके अकॉर्डिंग चलता है। अच्छा, संविधान हर क्यों आपको विश्वास नहीं है संविधान में? नहीं, संविधान में विश्वास है, बट हमें जो सत्ता में लोग बैठे हैं उन पे विश्वास नहीं है। अच्छा। वो अमेंडमेंट अपने अकॉर्डिंग कर देते हैं। तो क्या लग रहा है कि मोदी जी वापिस होना चाहिए, इस बार बदल जाना चाहिए सरकार? देखो, वो अपने आप को बदल लें, हमें सत्ता बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदल लें और सबको ठीक है। तो आपके लिए तो जीते, 18 घंटा काम करते हैं, कहीं नाराज हो गए भैया?
नाराजगी काहे की, किसी से नाराजगी नहीं, इनसे भी नहीं, हमसे भी नहीं, नाराजगी नहीं किसी से। बस बेनिफिट, इंसान को बेनिफिट होना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? रोज डेली जाता है अपने कमाने के लिए, आता है, उसे कुछ थोड़ा सा फायदा मिल जाए। गरीब इंसानों को जो नहीं मिल रहा सुविधा, हाँ, बस। सुविधा। हाँ जी बोलिए। मैडम जी, मोदी जी, अमित शाह जी के राजनीति वाले हैं, इनसे ज्यादा दिमाग हम में तो है नहीं जी। मगर इनको क्या करना चाहिए? आप 200 पे सिलेंडर कर दिया और चीजों पे भी सब सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? कम कर दिया। हाँ। और यही चीज अगर ये पहले करते पेट्रोल पे डीजल पे, तो अब मोदी को क्या जरूरत थी हमें हटाने की? हम तो इसी को वोट देते, कहते कम कर दिया, अभी क्यों हटा रहे हो भैया? अब यूँ हटा रहे हैं, अब जुमला होगा ना, ये तो जुमला वोट पढ़ने के बाद में 200 बढ़ जाएंगे फिर। अच्छा, हाँ, जुमला। यानी कि जनता को समझ में आ रहा है कि चुनावी जुमला है। ये पहले भी ऐसा करते थे, हाँ। सत्ता में न आने से पहले। हाँ। बहुत बात सुन रखी है इनके बारे में। हाँ। और वो आज भी ऐसे ही कर रहा है। बहुत नाराज हो गए भैया, क्या लग रहा है भैया? पता है ना हाँ? उनके बारे में, पता है, सब कुछ पता कर रखा है। शरीफ आदमी सत्ता में पहुंचता है क्या? दलित, शोषित, गरीब, परेशान के लिए जीते हैं मोदी जी। अरे मैडम ठीक है, नाराज हो भैया? बहुत नाराज है। मेरी तो पेश याद है, मैं तो सबसे कहूँ इनसे वोट मत दियो बीजेपी को। कह रहे कमल ही खिलेगा, कितना भी जोड़ लगा लो आप। दिल्ली में वो पूरे 10-10 हजार रुपया बांटे ना पब्लिक को, तब उन्हें आने देंगे उसे। अच्छा। हाँ, दिल्ली में तो अरे भटकेगी नहीं बीजेपी। इन 7 सीट किसका होंगे फिर? लोकसभा की 7 सीटें ज्यादा 1 या 2 है। जैसे मैं हूँ बीजेपी का, तो मैं तो वोट बीजेपी को दूंगा, तो 1-2 सीट तो आएगी। अच्छा, हाँ, बाकी साफ 7 तो अब आनी नहीं है। पहले हमने दिया था केंद्र में मोदी, दिल्ली में केजरीवाल, ऐसे पब्लिक ने वोट दिया था 7 सीट। अब क्या देखेंगे कैसे लेगा इस बार इनके आप पत्ता साफ करने वाला बीजेपी का। कितने भी हीरो खड़े कर देंगे अब के गांगुली है कि गोया है कि सचिन है, ये काऊ को वोट नहीं देना। अच्छा, पूरा नाराज हो गया भैया? मैं नहीं हूँ, पूरी पब्लिक नाराज है। और जो मैं मोदी के साथ हूँ, कमल का फूल हूँ, तो मैं खुश हूँ। मोदी 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 है तो मुमकिन है, ऐसे कर रहे सब लोग। सब बकवास है। मोदी है तो मुमकिन है, हर घर मोदी। भैया उस तरफ देखो ना, कैमरा की तरफ। कैमरे की तरफ में मैडम, क्या आप मुझे जेल भिजवाओगे उस सिसोदिया की जगह पे? ना मैडम, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। चलिए, देखिए लोगों के अंदर खौफ भी है। परेशान है बेचारा, फंसा दिया। मनीष सिसोदिया, हाँ, फंसा दिया बेचारा। घोटाला के आरोप है ना? अरे बकवास है। ईडी पे कहाँ है सबूत? कहाँ है सबूत? हम तो कह रहे हैं चलो और 10 साल की सजा दो ना उसको, जैसा करेगा भरेगा कोई भी। बताओ, ये बताओ भैया। चले, अब मनीष सिसोदिया की बात आ गई तो यही पूछ लेती हूँ। कहते हैं कि ये चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के ऊपर छापा पड़ रहा है। बीजेपी का नेता शायद दूध के धुले हुए क्या? हाँ, देख लो कहाँ महाराष्ट्र में कितना पैसा पकड़ा गया तख्त पर रखे हुए, उन पे कुछ केस नहीं चल रहा। बाबा तो कह रहे थे पिसिंग फिर खिलिंग हो गया, कमल खिल गया वहाँ। हाँ, तो खिलेगा, खिल जाएगा। क्या सोचते हो विपक्षी नेताओं के ऊपर छापा पड़ रहा है? छापा दादागिरी चल रहा है। अच्छा, यानी कि बीजेपी से पूरा नाराज है। सत्ता से पहले भी दादागिरी करते थे और वही चीज अब है। वही चीज अब है। पहले कहाँ करते थे भैया? अरे बस ये मुंह मत खुलवाओ मैडम। मेरे को उनकी पता है बचपन की, और उनको भी पता है कि ये क्या करते थे, तो वो चीज हम पे मत खुलवाओ। हिंदू को मजबूत कर दिया है भैया। कहीं हिंदू ना, मैं भी प्योर हिंदू हूँ, बीजेपी का था। अब समझ में आ गया ना, मेरी बस आ गई मैडम। अच्छा, ठीक है भैया। क्या लग रहा है मोदी जी का 9 साल कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया तो बड़े नाराज हो गए। क्या कह रहे हो भैया, जानना चाहते हैं? मोदी जी की पूजा करेंगे कि अब हार जाए। पैसा ले लीजिए, आ जाओ भैया। भैया कह रहे कि मोदी जी का काम बहुत बढ़िया लगा है। इधर ये साइड में, अगर विपक्ष नहीं होगी तो बात कैसे बनेगी? बिल्कुल भैया, अभी तो महफिल जमी है। इधर भैया बस आ रहे, आप इधर आइए। महफिल जम रहे हैं भैया। ये बताओ, ये इन्होंने बोला कुछ भी नहीं किया मोदी जी ने काम। अच्छा भाई साहब, यहाँ में बुराई देखो, आप बीजेपी की हो, मैं किसी और की गुण गा रहा हूँ, तुम किसी का, यहाँ में तो कोई बुराई नहीं है। कोई विपक्ष तो होनी चाहिए। अपना विचार है, अपना पास काम बताइए। भैया ने बोला कुछ नहीं किया बीजेपी ने। उनसे कुछ नहीं किया, मतलब कुछ तो किया होगा ना। बोला नौकरी नहीं दिया, महंगाई ज्यादा कर दी है। हाँ, नौकरी तो नहीं दिया भाई, नहीं देगा खाने को, तो केजरीवाल भी नहीं दे रहा है। जमीन पे तो काम दिखाई दे रहा है सबका। झुग्गिया में देखो, 3 दिन कैमरा लगा दिए, मोबाइल छीन के लड़के जा रहे थे, और उसको फंसा रहा है। गाली मत दो। गाली कहाँ दे रहा हूँ? अरे मुझे तो फंसाने के चक्कर में मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। ये पास काम बताइए बीजेपी का।
देखिए 5 काम ऐसे काउंटिंग करना तो मुश्किल है, तो बीजेपी आएंगे 24 में नहीं आना तो चाहिए। आना हाँ, क्या करें? इधर आइए थोड़ा सा साइड में। राम मंदिर बीजेपी वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना। नहीं बीजेपी बीजेपी का एजेंडा था ना ये। एजेंडा था। अच्छा और 370 हटा दिया। उस तरफ देख के बोलिए ना। ट्रिपल तलाक और बहुत सारे काम है। और एक आधा काम बहुत हो गए महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। 2 करोड़ रोजगार हर साल, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, बुलेट ट्रेन भी आएंगे, स्मार्ट सिटी भी बन गए लग रहा है सब। वो चीजें हैं, देखिए कुछ चीजें ऐसा है ना कि समय के साथ कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, 2004 में जो पॉपुलेशन थी उससे आप कंपेयर करिए 2023 वाली पॉपुलेशन की वजह से काम नहीं हुआ है। पॉपुलेशन की वजह से महंगाई को रिलेट कर सकते। मैडम क्या लग रहा है, मोदी जी का 9 साल बेमिसाल रहा है, बेहाल हो गए जनता? जनता तो बेहाल हो रही है। बेहाल हो रहे हैं, चलिए हम बैठ ही जाते हैं। क्यों बेहाल लग रहे हैं मैडम? इतनी महंगाई कर दी है, काम धंधे रहे नहीं, सारे परेशान हैं, ये तो आपको पता। कह रहे हैं कि हमने तो बहुत काम किया है और पूरा देश का मान सम्मान दे दिया, डंका बजा दिया। हमारे लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो क्या 24 में जीतेंगे? इस बार बदलाव होगा? देखो वक्त बताएगा। वक्त बताएंगे, अभी नहीं फैसला। क्या लग रहा है भैया? झोला उठा के इधर इधर तो आओ। कैसा लग रहा है मोदी जी का 9 साल? अच्छा लगा? अरे हमारे लिए क्या करें, तो सुबह से नींबू मिर्ची लगा रहे मैडम जी, घर घर डोल रहे हैं। क्या नींबू मिर्ची लगा रहे? करे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूम रहे हैं और आप नींबू मिर्ची लेके घूम रहे हैं। हाँ, हमारे लिए तो एक ही नेता ठीक है। कौन नेता ठीक है आपके लिए? अब क्या कह सकते हैं, देखो सुबह से घर रोटी भी नसीब नहीं हुई। आप गए नहीं अभी तक? मैडम जी मैं ये कह रहा हूँ, आप मोदी जी की तरफ से ही तो नहीं हो। तो मोदी जी का किसी और ये सब बुरे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका तो नाम ले। अब ये बताओ भैया, मोदी जी का डंका बज रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो हम जनता के बीच में तो आके पता तो करें कि डंका बज रहा है नहीं बज रहा है। मैडम आपके दिल में डंका बज रहा होगा, मगर जुमला है जी वो तो। अच्छा हाँ। बड़े नाराज हो गए हो भैया। 24 में जब सिलेंडर मद्दा किया ना तो 200 रुपया, फिर अमित शाह जी कंगे कि तो जुमला था। अच्छा हाँ, 24 वोटों गिरती हैं। मोदी जी राजस्थान में जाके कह रहे हैं कि कौशल गहलोत ने 5 साल बर्बाद कर दिया जनता का, नौकरी वोकरी दिए नहीं। पत्ता साफ, मध्य प्रदेश में भी साफ। मैं राजस्थान मध्य प्रदेश में घूम के आया हूँ, जबकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और खूब डंका है कांग्रेस का। घूमने के लिए क्यों गए थे? क्यों गए थे घूमने? पता करने गए थे? हाँ मैं पता ही करने गया था, मैं बड़ा दिलचस्पी है मुझे अंदर में कसम से, और जबकि खाने तक को बेकार हूँ मैं। क्यों पता कर रहे हो? आप तो कहते थे पता नहीं करना। कौन आपके हारना है या जीतना, ये यहाँ में बड़ा दिलचस्पी है मुझे। क्यों इतना क्यों? क्या बीजेपी हारनी चाहिए इस चीज में? बीजेपी हारनी चाहिए तो मैं माहौल देखने गया था मैडम। हाँ। ये बताओ भैया, ये बीजेपी वाले कह रहे राशन दे रहा है, घर दे दिया, शौचालय दे दिया है, छत दे दिया है, नल से जल दे दिया है, क्यों परेशान हो? हाय तो भाई इतना कर रहे हो आप। मैडम जमीनी स्तर पर जाके देखो।